सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान रजवानी। चलिए रुक करते हैं हमारी खास पेशकश प्राइम पब्लिक और सरकार का। तो देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिना प्लानिंग के संभव ही नहीं है, क्योंकि विकास सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं होता। कोशिश ये रहती है कि एक बार किए गए विकास का लाभ आने वाली नस्लों तक पहुंचता रहे। विकास के दूरगामी परिणामों के लिए जिस दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है, उसके लिए विभिन्न स्तरों पर विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। शहरों में विकास के लिए शहरी विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए शहरी विकास प्राधिकरण की पूरी कार्यप्रणाली को समझाते हैं। शहरी विकास प्राधिकरण शहरों में नियोजित इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग स्कीम के विकास के लिए बनाया गया एक लीगल नागरिक संस्था है। देश में शहरी विकास प्राधिकरण की नींव 1896 में मुंबई में प्लेग के परिणाम स्वरूप हुई, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक युग में डिजाइन किया गया। शहरी विकास प्राधिकरण में योजनाकार और ब्यूरोक्रेट्स शामिल होते हैं, जो नागरिक नियोजन के कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं। ये सभी सरकार के साथ नगर नियोजन की गतिविधियों में काम करते हैं। दिल्ली महानगरीय क्षेत्र के लिए 1957 में सबसे पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण अस्तित्व में आया। इसी प्रकार नियोजित विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 1977 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुडा और 1976 में महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विकास प्राधिकरण के उद्देश्य नियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान बनाना, मास्टर प्लान के मुताबिक विकास और नियंत्रण, विकास के लिए भू अधिग्रहण और प्रबंधन, भौतिक सामाजिक बुनियादी ढांचे का प्रावधान, गरीबों को कम कीमत पर मकान उपलब्ध कराना। दरअसल शहरीकरण की प्रक्रिया और बेहतर जीवन अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में लोगों के प्रवास से आवास, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं पैदा हुई। अनियोजित शहरीकरण गरीबों के लिए बहुत ही कष्टदायी था। गांव से आए लोग शहरी झुग्गियों में रहने के लिए प्रेरित होते थे। अनियोजित विकास के कारण शहरी बुनियादी ढांचे पर जबरदस्त दबाव पड़ता था। इसकी वजह से भारत में बढ़ती आवास समस्याओं और खराब बुनियादी ढांचे से निपटने की आवश्यकता के कारण ही विकास प्राधिकरण अस्तित्व में आए। उस वक्त ये परिकल्पना की गई थी कि विकास प्राधिकरण संरचित तरीके से विकास गतिविधियों की योजना बनाने, उनके कार्यान्वयन और समन्वय में मददगार होंगे। शहरी विकास प्राधिकरणों के गठन के बाद ही शहरी परियोजनाओं और मास्टर प्लान का वास्तविक क्रियान्वयन शुरू हुआ। बढ़ती आबादी को आवास, बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कई शहरी विकास प्राधिकरण स्थापित किए गए, जिनकी तमाम जिम्मेदारियां भी तय की गईं। विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारियां नगर नियोजन योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, विकास योजनाएं बनाना और कार्यान्वित करना, शहरी क्षेत्र विकास पहलों का निर्माण कार्यान्वयन, स्थानीय क्षेत्र योजनाओं का कार्यान्वयन, भवन निर्माण कानूनों का आधुनिकीकरण, पारगमन उन्मुख विकास को बढ़ावा देना, स्थानीय योजनाओं में विरासत भवनों के रूपांतरण को शामिल करना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास योजना। बात अगर यूपी की करें तो यहां 27 विकास प्राधिकरणों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास बोर्ड के माध्यम से उन लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए भी जिम्मेदार है जिन्हें इसकी आवश्यकता है।
इसके अलावा ये 27 विकास सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्र के अर्थव्यवस्था में परिणात्मक एवं गुणात्मक बदलाव लाने की दिशा में प्रयासरत है। ये सरकार ही उस तरह एक गतिविधि का नाम है जिसमें जन विकास निहित है, कल्याण या राष्ट्रीय। शहरों के नियोजित विकास में विकास प्राधिकरणों का खासा महत्व है। इनके प्रयासों और इनके कार्यों से ही आज शहरों से सुनियोजित विकास दिख रहा है, जिससे हर तबके के लोग लाभान्वित तो हो ही रहे हैं, साथ ही देश भी प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। यूपी में विकास प्राधिकरण भले ही अवैध कब्जा बिना नक्शा के बन रहे आवासों और बिल्डिंगों पर कार्रवाई करने का दावा कर रही हो, लेकिन जब हमारी टीम ने जमीनी हकीकत को खंगाला तो तस्वीरें कुछ और ही निकली। पहली तस्वीर तो राजधानी लखनऊ से ही सामने आई है, जहां एलडीए ने बरसात के मौसम में बेसमेंट की खुदाई पर रोक लगा रखी है, लेकिन एलडीए की आंखों में धूल झोंक कर बेसमेंट की खुदाई लगातार जारी है और प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठा है। तो वही दूसरी तस्वीर भी राजधानी लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित सोपान एनक्लेव प्रियदर्शनी योजना के सामने से आई है, जहां काफी समय से समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि अपार्टमेंट में रह रहे लोगों ने अधिकारियों पर कई बड़े आरोप लगाए। उनका कहना है कि फ्लैट्स में अभी तक कई काम अधूरे पड़े हैं, जैसे परिसर में खुले तार, बिल्डिंग में सीपेज, जल के पानी की निकासी, पार्क का रखरखाव जैसी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है और विकास प्राधिकरण आवंटियों को आरडब्ल्यूए का गठन कर अधूरे फ्लैट को हैंडओवर करना चाहता है। और तीसरी तस्वीर कानपुर से भी सामने आई है, जहां बिना मानक के 4-4 मंजिलों की इमारतों को खड़ा कर दिया जा रहा है, लेकिन शिकायत मिलने के बाद भी एलडीए के अधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण, आपने नाम सुना होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण का काम है विकास करना। उस विकास के अंतर्गत लखनऊ में कई ऐसे अपार्टमेंट्स बनाए गए जहां पर महंगे दामों में फ्लैट्स को बेचा गया। इस समय हम मौजूद हैं सीतापुर रोड के सोपान एनक्लेव में। यहाँ पर भी आवंटी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने अपने पूरी मेहनत की कमाई, अपनी गाढ़ी कमाई को लगाया है इस अपार्टमेंट को खरीदने में। तो यहाँ पर जो ब्लॉक के निवासी है वो हमारे साथ मौजूद हैं। समस्याओं का यहाँ पर अंबार है। अपनी समस्याओं को लेकर के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस सोपान एनक्लेव में सीवेज से लेके और इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के काफ़ी समस्याएं आ रही हैं।